डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ हाउ द कैमल गोट इज के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। पहला पर्सन, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स? आपके विचार से कुत्ते और बैल को कौन कौन से काम दिए गए? व्हाट टास्क, कौन कौन से काम, वर असाइन्ड दिए गए। डॉग कुत्ते को, ऑक्स बैल को। द डॉग वाज असाइन्ड द वर्क ऑफ कैरिंग स्टिक्स एंड द ऑक्स वाज असाइन्ड द वर्क ऑफ प्लोइंग द फील्ड। कुत्ते को लकड़ी की छड़ियाँ लाने का काम दिया गया था और बैल को खेत में हल जोतने का काम दिया गया था। प्लोइंग द फील्ड मीन खेत में हल जोतना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? ऊँट मरुस्थल के बीच में क्यों रहता था? The camel lived in the middle of the desert because he did not want to do any work. ऊँट मरुस्थल के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि वह कोई काम नहीं करना चाहता था। वह निकम्मा था, आलसी था, इसलिए वह मरुस्थल के बीच में रहता था। नेक्स्ट, What made the dog, the horse and the ox very angry? Angry mean नाराज, गुस्से में होना। किस बात से कुत्ता, घोड़ा और बैल बहुत क्रोधित हो गए, नाराज हो गए? The dog, the horse and the ox were very angry because the camel was not doing any work and they were asked to do extra work by the man. कुत्ता, घोड़ा और बैल बहुत नाराज हो गए थे क्योंकि ऊँट कोई काम नहीं कर रहा था और मनुष्य के द्वारा उन्हें एक्स्ट्रा अतिरिक्त काम करने के लिए कहा गया था। ऊँट जो है, हम जानते हैं कि कोई काम भी नहीं कर रहा था और उसकी जगह का काम कुत्ते को, घोड़े को और बैल को करना पड़ा। इससे ये तीनों पशु मनुष्य से नाराज हो गए। नेक्स्ट, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे पता चला कि घोड़ा ऊँट की शिकायत कर रहा था? कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, ऊँट के खिलाफ शिकायत कर रहा था। द जिन केम टू नो दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल व्हेन द हॉर्स टोल्ड द जिन दैट एन एनिमल विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स हैड डन नो वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। जब घोड़े ने जिन को बताया कि एक पशु जिसकी लॉन्ग नेक, लंबी नाड़, गर्दन और लंबी टांगे हैं, वो सोमवार से कोई काम नहीं कर रहा है या उसने सोमवार से कोई काम नहीं किया है, तो जिन को पता चल गया कि घोड़ा ऊँट की शिकायत कर रहा था। इस प्रश्न को फिर देखें। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे पता चला कि घोड़ा ऊँट की शिकायत कर रहा था? द जिन केम टू नो, केम टू नो मीन पता चलना। द जिन केम टू नो, घोड़े को पता चला दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिनको पता चला कि घोड़ा ऊँट की शिकायत कर रहा था
जब, when the horse told the jinn, जब घोड़े ने जिन को बताया that an animal with a long neck, कि एक लंबी गर्दन का पशु, and long legs, और उस पशु की लंबी लंबी टांगे थी, had done no work since Monday morning, और उस पशु ने सोमवार सुबह से कोई काम नहीं कर रहा था। ये बात सुनकर जिन जान गया कि घोड़ा ऊंट की शिकायत कर रहा था। नेक्स्ट, द camel was looking at his own reflection in the pool. Reflection मीन परछाई। in the pool, झोड़ या पोखर या तालाब। The camel was looking at, look at मीन देखना। The camel was looking at his own reflection in the pool. ऊंट जोड़ में अपनी खुद की परछाई देख रहा था। What does it suggest to you about the camel? इस बात से तुम्हें बस ऊंट के बारे में क्या पता चलता है? It suggests that he thought himself beautiful. इससे हमें ये पता चलता है कि ऊंट अपने आप को बहुत ही सुंदर समझता था। ब्यूटीफुल मीन सुंदर, इसलिए वह पानी में अपनी परछाई देख रहा था। नेक्स्ट, द camel said humph repeatedly. How did it affect him? The camel said humph repeatedly. Repeatedly मीन बार बार से। Repeatedly मीन बार बार। The camel said humph repeatedly. ऊंट बार बार हम शब्द बोलता था। How did it affect him? और इससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? ये हम शब्द बोलने से उसको क्या प्रभाव पड़ा? The camel said humph repeatedly. ऊंट बार बार हम शब्द बोलता था। Which irritated the jinn. इस बात से जिन नाराज हो गया, जिन चिढ़ गया। Irritate मीन चिढ़ना। He converted मीन बदलना। He converted the beautiful back of the camel into a big and ugly lump. उस जिन ने ऊंट की सुंदर पीठ को एक बहुत बड़ी और भद्दी गांठ कह सकते हैं या सूजन के रूप में बदल दिया। जिस पीठ पर ऊंट को घमंड था और वह उसे बहुत ही सुंदर समझता था, उसको जिन ने गुस्से में आकर एक गांठ के रूप में बदल दिया, भद्दी गांठ के रूप में बदल दिया। प्रश्न को फिर देखें। द camel said humph repeatedly. How did it affect him? ऊंट बार बार हम शब्द कहता था। How did it affect him? इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका ऊंट पर क्या परिणाम, ऊंट को इसके कारण क्या परिणाम भुगतना पड़ा? द camel said humph repeatedly. ऊंट बार बार हम शब्द बोलता था। Which irritated the jinn. और इस हम शब्द से जिन को चिढ़ हो गई। He converted the beautiful back of the camel. Back of the camel मीन ऊंट की पीठ, back मीन पीठ, into a big मीन बड़ा, ugly मीन भद्दा, lump मीन गांठ या सूजन। He converted the beautiful back of the camel into a big and ugly lump. उसने ऊंट की सुंदर पीठ को एक बहुत बड़े और भद्दे सूजन के रूप में बदल दिया। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प। जिन के अनुसार हम्प का क्या प्रयोग था? व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प। जिन के अनुसार हम्प का क्या प्रयोग था? हम्प मीन यहाँ कुब्बड़ से है। ऊँट की पीठ का, ऊँट के कुब्बड़ का क्या उपयोग था? अकॉर्डिंग टू द जिन द हम्प वाज यूजफुल फॉर द कैमल। जिन के अनुसार कुब्बड़ का ऊँट के लिए बहुत ही लाभदायक प्रयोग था।
यूजफुल मीन लाभदायक। जिन के अनुसार कुब्बड़ ऊँट के लिए बहुत ही उपयोगी थी, यूजफुल मीन उपयोगी। ही कुड स्टोर हिज फूड इन इट, वह इसके अंदर अपना भोजन स्टोर कर सकता था। एंड यूज इट फॉर 3 days, और फिर इसको 3 दिन तक प्रयोग कर सकता था। फिर देखें प्रश्न को, वट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम, जिन के अनुसार हम का क्या उपयोग था। अकॉर्डिंग टू द जिन, जिन के अनुसार द हम वाज यूजफुल फॉर द कैमल, ऊँट के लिए कुब्बड़ उपयोगी थी। ही कुड स्टोर हिज फूड इन इट, वह इसके अंदर अपना भोजन स्टोर कर रख सकता था। एंड यूज इट फॉर 3 days, और फिर इसको 3 दिनों के लिए प्रयोग में ले आ सकता था। नेक्स्ट, ही हैज़ नेवर यट लर्न टू बिहेव, उसने अभी तक व्यवहार करना नहीं सीखा है। ऊँट ने अभी तक व्यवहार करना नहीं सीखा है। इन द लाइट ऑफ दिस, इस वाक्य को देखते हुए, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, लेखक का ऊँट के बारे में क्या दृष्टिकोण है, ऊँट के बारे में लेखक की क्या राय है, क्या सोचता है लेखक ऊँट के बारे में। द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल इज दैट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू कंपनसेट फॉर द 3 days। ऊँट के बारे में लेखक का दृष्टिकोण है कि वह उन 3 दिनों की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाया है। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू कंपनसेट, कंपनसेट में क्षतिपूर्ति, फॉर द 3 days, उन 3 दिनों की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाया है। ही हैड मिस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जिन 3 दिनों को उसने संसार शुरू होने के वक्त गवा दिए थे। मिस्ड मीन चूक जाना, गवा जाना। लेखक का ऊँट के बारे में यह दृष्टिकोण है, यह राय है कि ऊँट उन 3 दिनों को आज तक भी पूरा नहीं कर पाया है, जिन 3 दिनों को उसने संसार शुरू होने के वक्त गवा दिए थे। टिल नाउ ही इज लेजी, आज भी वह लेजी है। लेजी मीन्स सुस्त है, सुस्त या फिर निकम्मा कह सकते हैं। टिल नाउ ही इज लेजी, वह आज भी सुस्त है, कामचोर है। एंड हैज़ नॉट बीन एबल टू बिहेव, और नहीं सीख पाया है। एंड मेड इज वेज, और अपने व्यवहार को सुधार नहीं पाया है। मेड इज वेज, अपने व्यवहार को सुधार नहीं पाया है। मेड मीन सुधारना, वेज मीन व्यवहार, तौर तरीके। नेक्स्ट, इस चैप्टर का ये लास्ट पर्सन था। हाउ द कैमल गोट इज हम्प में हमने 8 पर्सन देखे हैं, उनका अभ्यास किया है। बच्चों, आपको इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और समझना है, और फिर अपनी कॉपियों में उतारना है। धन्यवाद।